हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य बेस्ट न्यूज में। मेरे भाई, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विश्व भूगोल में जो हम लोग टॉपिक कवर किए हैं, अभी तक हम लोग जलप्रपात पढ़े हैं, यानी जो वाटरफॉल है, वर्ल्ड वाटरफॉल के बारे में हम लोग समझे हैं। वर्ल्ड वाटरफॉल के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म समझेंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार होता कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड के मैप पर। ठीक है, उनके कंट्री में मतलब कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ये सब बात करेंगे और प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में हम लोग मैप पर समझेंगे, एक एक कंट्री में कौन कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगामी एग्जाम में हमें देखने को भी मिलता है। ठीक, तो अभी तक विश्व भूगोल के हम लोग शुरुआत जो कि पहले से कर चुके थे, तो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले वोल्केनो, ज्वालामुखी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना, सबसे पहले बात करेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बेसिक टर्म्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। ठीक, जैसे मानो मेरे भाई कि क्या है कि ये हमारा धरातल है। ठीक है, धरातल है। ज्वालामुखी का उद्गार होता कैसे है, या तो जैसे धरातल है, परिप्रशांत मेखला जो है अपना प्रशांत महासागर का अग्निवलय जो कहलाता है, अग्निवलय जो कहलाता है, होता क्या है कि जब कभी धरातल का जब कोई भाग कमजोर पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है मेरे भाई, धरातल का कोई भाग जब कमजोर पड़ जाता है, तो कमजोर होने के बाद इसके धरातल के अंदर आप जानते हो चट्टान भी पाई जाती है, और उसके बाद धातुएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, गैसें भी पाई जाती हैं, बहुत सी चीजें पाई जाती है धरातल के अंदर। ठीक, तो होता क्या है कि जब जो गैसें हैं वो जाकर जब धरातल के ऊपरी वाले भाग से जब वो टकराएंगी, ठीक है, जब वो टकराएंगी तो क्या होगा, जहां से धरातल कमजोर होगा वहीं से ज्वालामुखी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, उद्गार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्गार हो जाएगा। ज्वालामुखी का वहीं से क्या हो जाएगा मेरे भैया, उद्गार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें से बहुत सी गैसें निकलती हैं। ठीक है, बहुत सी गैसें निकलती हैं, चट्टाने बड़े बड़े चट्टाने निकलती हैं, छोटे छोटे मटर के दाने जैसे चट्टाने निकलती हैं, निकलती है कि नहीं। ठीक है, बहुत सी क्या होती है, धातुएं उसमें से निकलती हैं। ठीक है, एसिड लावा ऐसे निकलती है, आग निकलती है, बहुत सी चीजें निकलती है उसमें से। तो उसमें से निकल देते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उसका एक नली होता है जहां से वो ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, तो जो नलिका को, ये तो आप मान लो कि ये ज्वालामुखी नलिका है। ठीक है, ये ज्वालामुखी नलिका है। ठीक, और जो इसके अंदर रहता है उसे हम लोग कहते हैं मैग्मा। क्या, मैग्मा। जो फायर रहता है, जो इसके अंदर जो सभी जो पदार्थ रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, दहकता हुआ आग। तो इसी नलिका के ऊपर से ये जाएगा। ठीक है, अंदर से ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आसमान में बहुत ऊपर तक ये विस्फोट होगा, और बड़ा विस्फोट होने के बाद बड़ा क्षति पहुंचाती है, बड़ा हानिकारक होता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की ओर जाता है मेरे भाई, तो जो नीचे मैग्मा का रूप था ऊपर जाके लावा का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, लावा का रूप ले लेगा। और कुछ लावा एसिड होती है, याद रखना। ठीक है, कुछ एसिड होती है। ठीक है, और कुछ अम्लीय और क्षारीय, याद रखना, मैं बता रहा हूं, कुछ अम्लीय होती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, कुछ अम्लीय होती है और कुछ क्षारीय होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दूसरी चीज समझो कि जहां से ज्वालामुखी का मतलब बाहर की जो मैग्मा था जो बाहर की ओर निकला है, ठीक है, उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के मुख को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ये ज्वालामुखी का मुख है, याद रखना। ठीक है, ज्वालामुखी के मुख को हम लोग क्रेटर कहते हैं। और यही ज्वालामुखी का जो मुख अगर विस्तारित रूप हो जाए, ठीक है, अगर यही इसका विस्तारित रूप हो जाए तो हम इसे हम लोग कहते हैं काल्डेरा। क्या कहते हैं मेरे भाई, हम लोग काल्डेरा का नाम देते हैं। क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। और बड़ा ध्यान समझो दूसरी चीज, इसमें से बहुत सी धातुएं निकलती हैं, धातु निकलने के बाद उससे गैसें निकलती हैं। सबसे ज्यादा जो गैसें निकलती है मेरे भाई वो है CO2 और SO2। ठीक है, यानी मेरे भाई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा आपका निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, याद रखना। तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है गैसों में, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद दूसरी बात किया जाए तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व निकलता है, तो मेरे भाई जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जलवाष्प। अच्छा, जलवाष्प होता कैसे सर, जलवाष्प क्यों निकलता है, थोड़ा ध्यान समझो।
जब ये धरातल है, आप धरातल के नीचे जब आप जाओगे तो हम जानते हैं कि 32 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। बढ़ता है नहीं भाई? हाँ सर बढ़ता है। तो आप ये जानोगे जब 32 के बाद जब और नीचे जाओगे तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। तो जितना हम नीचे जाएंगे तो भाई मेरे यहाँ पे जल भी है, क्या है यहाँ पे? जल भी तो है। और जल होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जल गर्म होगा, और जब जल गर्म होगी, ये मान लो ये आपका जल है, बड़ा ध्यान समझो, जल वाष्प सर्वाधिक क्यों निकलती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब धरातल के अंदर जाओ तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब बढ़ता है तो नीचे जाओ जो जल है वही जल क्या होगा? जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में, ठीक है, जलवाष्प के रूप में ये ऊपर की ओर उठेगा, और जब ये ऊपर की ओर बहुत तेजी से उठेगा तो धरातल के जाके इस ऊपरी भाग से टकराएगा, ठीक है, यहाँ जाकर ये क्या होगा? टकराएगा। टकराने के बाद जहां पे धरातल कमजोर हो जाएगा वहीं से ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है मेरे भाई, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। ये बात समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरी चीज समझो, अब कार्डेरा क्रेटर आप लोग समझ। अच्छा दूसरी बात, जब कभी कभी क्या होती है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है और होने के बाद कभी उसमें क्या होती है? जल का निर्माण, जल इकट्ठा हो जाती है, जिस मतलब दोबारा कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार उसमें से न हो और जल भर जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर झील का नाम देते हैं। क्या देते हैं? क्रेटर झील का नाम देते हैं। अच्छा दूसरी चीज समझो भाई, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, एक ज्वालामुखी कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। कैसे सर? पहला आपका क्या होता है सर? सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, जो एक्टिव वोल्केनो होता है ज्वालामुखी, ठीक, याद रखना। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब सर जानते हो क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जिसमें से जो राख है, चट्टाने हैं, धातुएं हैं, गैसें हैं, आग है, ठीक है, ये हमेशा उसमें से उद्गार होता हो, एकदम मतलब निकलता रहे, कभी बंद ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय है, एक्टिव है। हमेशा इसमें से आग, लावा, बड़ी बड़ी चट्टाने, ठीक है, छोटी चट्टाने, धातुएं, उसमें से राख, ठीक है, धुएं, गैसें हमेशा निकल रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव वोल्केनो कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, दूसरा एक है प्रसुप्त। क्या है मेरे भाई? प्रसुप्त, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, याद रखना, ठीक। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं सर? जैसे मान लो कि एक बार आपका ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, होने के बाद जीवन में कभी भी भविष्य में, ठीक है, इसमें से दोबारा उद्गार हो सकता है, ठीक है, बड़ा ध्यान समझो। एक बार हुआ, फिर जीवन में कभी भी इसमें से उद्गार हो सकता है, उसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक। तीसरा चीज समझो आपका, एक है शांत ज्वालामुखी। क्या है? शांत या मृत ज्वालामुखी, ठीक है, शांत या मृत ज्वालामुखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी समझो, शांत या मृत ज्वालामुखी मतलब एक बार कभी भविष्य, मतलब पहले उद्गार हुआ था लेकिन अब भविष्य में कभी भी उद्गार होने वाला नहीं है, ठीक है, अब कभी भी इसमें से उद्गार होगा ही नहीं, और आकर इसमें जल का जो कि जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण हो जाती है, और इसीलिए इसे हम लोग शांत ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं, ठीक है, शांत यानी मृत ज्वालामुखी, अब इसमें से कभी भी उद्गार होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये देखो आपके ज्वालामुखी के प्रकार हो गए, ज्वालामुखी में बताया, ठीक है। तो अब देखो दूसरी चीज समझो मेरे भाई, आप जैसे कि अभी जलवाष्प की सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इससे बड़ा हानिकारक होती है, ठीक है, बड़ा हानिकारक चीज होती है। अच्छा एक होता है, आपको मैंने बताया कि अम्ल होता है, ठीक है, एक अम्ल होता है। तो पर चीज समझो कि जो ये लावा है मेरे भाई, लावा जब इसमें लावा जब जम जाता है तो लावा के जमने के बाद जानते हो क्या बनता है? आपका बेसाल्ट चट्टाने बनती है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान बनती है। लावा के जम जाने के बाद क्या बनती है सर? बेसाल्ट चट्टान बन जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो इसे हम लोग मैग्मा नलिका कहते हैं, क्रेटर कार्डेरा, सब कुछ समझ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखो बेसिक टर्म सर। अब दूसरी चीज हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे सर आप वर्ल्ड मैप पर कि कौन सा ज्वालामुखी किस कंट्रीज में यानी किस देश में स्थित है, उसके लोकेशन को हम लोग दर्शाएंगे। अब बड़े सरल तरीके से हमें उम्मीद है कि आप लेके मैप बैठो और आप दुनिया की सभी ज्वालामुखी को, चाहे वो सक्रिय हो, प्रक्षुब्ध हो या शांत ज्वालामुखी को, मेरे साथ लग के जो कि आप बनाओ मेरे भाई, और उसे लिखना प्रारंभ करो, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ये देखो आपका वर्ल्ड का मैप आ गया है। आज हम लोगों का टॉपिक जो कवर हो रहा है ज्वालामुखी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखो हम लोग इधर से बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका से बात करेंगे सबसे पहले। तो उत्तरी अमेरिका में आपका देख रहे हो जो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है और उधर भी आपका पैसिफिक ओशियन है, ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग अग्नि वलय कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अलास्का की, किसकी बात करेंगे सर, अलास्का की बात करेंगे, ठीक है। अलास्का में क्या है सर, अलास्का में यहाँ पे है एक माउंट, ठीक है, याद रखना माउंट हिस्पर, ठीक है, माउंट हिस्पर, ठीक। माउंट हिस्पर ज्वालामुखी कहाँ है सर, माउंट हिस्पर ज्वालामुखी आपका अलास्का में, कहाँ है, अलास्का में माउंट हिस्पर ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, यहीं पे एक है कटमई, क्या है सर, कटमई, ठीक है, कटमई ज्वालामुखी, ठीक है, कटमई ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे सर, ये आपका अलास्का में ही स्थित है। कटमई और माउंट हिस्पर कहाँ है, आपका अलास्का, ठीक है। और अलास्का क्या है मेरे भाई, यहाँ पे इसे हम लोग 10,000, याद रखना 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं, 10,000 धुआरों की हम लोग इसे क्या करते हैं, धुआरों की घाटी कहते हैं, याद रखना सर। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ज्वालामुखी इतना ज्यादा उद्गार होता है, उद्गार होने में इतना यहाँ धुआं है, इतना धुआं है, ठीक है, कि दिखता नहीं, इसलिए से हम लोग धुआरों की घाटी के नाम से हम लोग अलास्का को जानते हैं, ठीक। दूसरी चीज समझो, ये आपका क्या है भाई, ये है कनाडा, क्या है आपका कनाडा, ठीक है। कनाडा में एक यहाँ पे पड़ता है माउंट, ठीक है, माउंट रेंजिल, क्या सर, माउंट रेंजिल, ठीक, माउंट रेंजिल ज्वालामुखी, ठीक है। माउंट रेंजिल ज्वालामुखी कहाँ है आपका, एक कनाडा में स्थित है, ठीक है। माउंट रेंजिल ज्वालामुखी कहाँ है, कनाडा में स्थित है। एक ही चीज को नोट करो, ठीक। आप देखो दूसरी चीज समझो, आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पड़ता है आपका क्या, कैलिफोर्निया, क्या पड़ता है सर, यहाँ पड़ता है कैलिफोर्निया, ठीक है, याद रखना कैलिफोर्निया पड़ता है। और कैलिफोर्निया में एक ज्वालामुखी जिसका नाम है लासेन पीक, क्या नाम है, लासेन पीक, ठीक है। लासेन पीक ज्वालामुखी कहाँ है सर, ये कैलिफोर्निया में, कहाँ है, कैलिफोर्निया में लासेन पीक ज्वालामुखी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी चीज समझो, और आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक राकेश पर्वत है, आप ध्यान रखो कि यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक राकेश पर्वत है नहीं, तो राकेश पर्वत पे स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज समझो, महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि जब आप आओगे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट आप अमेरिका में जब आओगे, तो यूनाइटेड स्टेट आप अमेरिका में ये यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ पे एक पड़ता है माउंट, क्या पड़ता है सर, माउंट, ठीक है, माउंट रेनियर, रेनियर, ठीक है, माउंट रेनियर ज्वालामुखी जो है आपका ये पड़ता है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर ज्वालामुखी आपका यही पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज बड़ा, यहाँ पे एक ज्वालामुखी और पड़ता है सर, इसका नाम है माउंट सेंट हेलेना, ठीक है, माउंट सेंट हेलेना, जो कि ज्वालामुखी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पड़ता है, कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही माउंट सेंट हेलेना ज्वालामुखी और माउंट रेनियर ज्वालामुखी आपका ये देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। एक एक चीज को मैं कवर करा रहा हूँ, कवर इसलिए करा रहा हूँ कि आपसे अगर कंट्रीज पूछे कि ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आगे आप जब बनाए रखोगे तो आसानी से आपको आ जाएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ आप लिखते चलो, अब मैप लियो तो मैप नहीं लियो तो बना के मेरे साथ दर्शाते चलो, ठीक है। चलो भाई, अब दूसरी चीज एक बात करूं हम लोग, कैलिफोर्निया की जब बात हो गई मेरे भाई, तो आ जाओ अब मैक्सिको की मैं बात करता हूं। मैक्सिको यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको की मैं बात करूं तो यहाँ मैक्सिको में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पड़ता है सबसे पहले एल चिनोन, क्या, एल चिनोन, याद रखना एल चिनोन, ठीक है। यहाँ पे एल चिनोन याद रखना कि मैक्सिको में स्थित है एल चिनोन, क्या, एल चिनोन। दूसरी यहाँ मैक्सिको में एक और है मेरे भाई, यहाँ पे है पीको, याद रखना पिको डी ओरिजावा, ठीक है, पिको डी ओरिजावा, याद रखना ओरिजावा। ये मेरे भाई पिको डी ओरिजावा जो है आपका ना, ये उत्तरी अमेरिका का, याद रखना कि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे, ठीक है, सबसे उच्च, ठीक है, उच्च ज्वालामुखी पर्वत मानी जाती है, ठीक है। पिको डी ओरिजावा है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्च ज्वालामुखी पर्वत मानी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ समझो मेरे भाई, यहाँ पे एक है पकाया, क्या है, पकाया ज्वालामुखी, ठीक है, पकाया ज्वालामुखी यहीं पे स्थित है, याद रखना। दूसरी बात यहाँ पे एक और है जिसका नाम है पोको
जिसका नाम है पोपो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल याद रखना, पोपो कैपिटल ज्वालामुखी मेरे भाई ये यहाँ पे मैक्सिको में ही स्थित है। तो एल चिनो, पिको डी ओरिजावा, पकाया और पोपो कैपिटल ज्वालामुखी आपका ये मैक्सिको में पड़ता है। कहाँ पे? मैक्सिको में पड़ता है। और जो पिको डी ओरिजावा है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे सर्वोच्च चोटी या ज्वालामुखी चोटी मानी जाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली को चलते हैं हम लोग। अब जब यहाँ देखो एक लिखा है हवाई द्वीप, हवाई आइसलैंड यहाँ लिखा है, हवाई आइसलैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ एक पड़ती है मेरे भाई जिसका नाम है मौनाकी। क्या नाम है? मौनाकी ज्वालामुखी, याद रखना, ठीक है। मौनाकी ज्वालामुखी कहाँ है आपका? ये है हवाई द्वीप पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक है जिसका नाम है क्रिलायु। क्या? क्रिलायु, ठीक है। ये क्रिलायु क्या है? ये संसार का सबसे, ठीक है, याद रखना, संसार का सबसे, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। ठीक, याद रखना, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है क्रिलाई ज्वालामुखी और ये स्थित है हवाई द्वीप पर, ठीक है। तीसरी चीज समझो, मोनाकी, यहाँ एक है मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ, याद रखना, मोना लोआ, ठीक है। ये क्या है मोना लोआ? ये विश्व का, याद रखना, ये विश्व का सबसे ये बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। ये बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है, याद रखना। तो मोनाकी हमने देखा, क्रिलायु देखा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका क्रिलायु हो गया। और विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है आपका मोना लोआ, ये हवाई द्वीप पे स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की ओर हम बात करते हैं मेरे भाई। जब आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो पड़ेगा एक ग्वाटेमाला। क्या पड़ता है सर? ग्वाटेमाला, ठीक है, यहाँ पड़ेगा आपका ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला में सर दो है यहाँ पे, ठीक है, टाजू मुल्को, यहाँ पे एक है जिसका नाम है टाजू, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे एक है टाजू मुल्को, ठीक है, टाजू मुल्को, और एक है टकाना, ठीक है, टाजू मुल्को और एक है टकाना। ये कहाँ है मेरे भाई? ये आपका स्थित है कहाँ? ग्वाटेमाला में। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में, ठीक है, टाजू मुल्को और टकाना। दूसरी चीज यहाँ पे एक और एक है कोस्टारिका, आप नाम सुने होंगे कोस्टारिका का, ठीक है, यहाँ पे है कोस्टारिका, ठीक है, कोस्टारिका यहाँ कंट्रीज है, ठीक है। कोस्टारिका में एक है इराजू। क्या है? इराजू, याद रखना, इराजू, ठीक है, इराजू। इराजू ज्वालामुखी कहाँ है मेरे भाई? ये याद रखना कोस्टारिका में है। कहाँ है? इराजू ज्वालामुखी कोस्टारिका में है। और मेरे भाई ग्वाटेमाला में टाजू मुल्को और टकाना एक ग्वाटेमाला में स्थित है, ठीक है। और देखो यहाँ पे नीचे एक कंट्रीज पड़ती है जिसका नाम है पनामा। क्या नाम है? पनामा, ठीक है। होसेल, यहाँ पे एक पड़ता है आपका जिसका नाम है पनामा में एक कंट्रीज में पड़ता है होसेल। क्या नाम है? होसेल, ठीक है। होसेल ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? पनामा में पड़ता है, ठीक है, पनामा में पड़ता है होसेल ज्वालामुखी, ठीक। एक ज्वालामुखी के बारे में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो ये पूरा कैरेबियन सागर हो गया। कैरेबियन सागर में यहाँ पे एक पड़ता है मार्टिनिक द्वीप। क्या पड़ता है मेरे भाई? यहाँ पे पड़ता है एक मार्टिनिक। क्या पड़ता है? मार्टिनिक, मार्टिनिक द्वीप पड़ता है। और इसी मार्टिनिक द्वीप पर एक पड़ता है माउंट पीली। क्या पड़ता है? माउंट पीली एक ज्वालामुखी है। मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली है। और जानते हो माउंट पीली जब जो पीली समतुल्य वाले ज्वालामुखी होते हैं ना वो बड़ा डेंजरस होते हैं। क्या होते हैं? बड़ा डेंजरस और बड़ा खतरनाक और बड़ा हानिकारक होते हैं, ठीक है, याद रखना, बड़ा क्षति पहुंचाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली स्थित है, ठीक। इतने ज्वालामुखी के बारे में तो समझ चुके होंगे। चलो अगले की ओर चलते हैं हम लोग। आप जब आओगे मेरे भाई यहाँ पड़ता है कोलंबिया। क्या पड़ता है? कोलंबिया। सर कोलंबिया में एक पड़ता है प्यूरेस। क्या पड़ता है सर? प्यूरेस, ठीक है। प्यूरेस कहाँ पड़ता है सर? कोलंबिया में। प्यूरेस कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब पेरू में आओगे देखो यहाँ पे पेरू में आओगे, यहाँ पड़ता है सकाया। क्या पड़ता है? सकाया ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ पड़ता है सकाया। पेरू में कौन सा ज्वालामुखी है सर? सकाया ज्वालामुखी। पेरू में सकाया ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब आओगे सर यहाँ पड़ता है इक्वेडोर, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रीज है जिसका नाम है इक्वेडोर। तो सर इक्वेडोर में तो बहुत से पड़ते हैं अच्छे अच्छे जो कि ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखना।
एक का आप नाम सुने जिसका नाम है कोटापैक्सी या कोटेपैक्सी, ठीक है, कोटेपैक्सी, ठीक है। और एक का नाम है मेरे भाई चिम्बाराजे, ठीक है, चिम्बाराजे। और एक का नाम है सर सेंगे, क्या नाम है, सेंगे, ठीक है। तो ये देखो इक्वेडोर में क्या क्या पड़ा, कोटापैक्सी पड़ा, कोटापैक्सी के बाद चिम्बाराजे पड़ा, चिम्बाराजे के बाद आपका सेंगे पड़ा। और ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पड़ता है एक, यहाँ पे जो एंडिश पर्वत, ठीक है, याद रखना यहाँ पड़ता है, ये पूरा का पूरा क्या पड़ता है सर, ये पूरा का पूरा एंडिश पर्वत है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लो यहाँ का पूरा क्या पड़ता है सर, यहाँ पूरा का पूरा आपका पड़ता है सर एंडिश पर्वत, ठीक है। याद रखना ये एंडिश पर्वत का इलाका है और एंडिश पर्वत पे ही ये सब ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अभी देखो आगे क्या बताता हूँ, ठीक है, एंडिश पर्वत, ठीक। और इसी एंडिश पर्वत के बाद अब मैं दूसरा चीज बता दूं, देखो भाई सकाया हो गया, कोटापैक्सी, चिम्बाराजे, सेंगे इक्वेडोर में, ठीक है। दूसरी चीज बड़ा ध्यान समझना कि मेरे भाई जब आओगे आप, यहाँ पड़ेगा आपका चिली, क्या पड़ेगा, चिली पड़ता है ना। जब चिली पड़ेगा यहाँ पे एक पड़ता है बिल्लासिका, क्या, जिसका नाम है बिल्लासिका, ठीक है, बिल्लासिका पड़ता है ज्वालामुखी। और दूसरा यहाँ पे पड़ता है चिल्लन, क्या, चिल्लन, ठीक है। बड़ा ध्यान रखना कि बिल्लासिका और चिल्लन जो ज्वालामुखी है ये चिली में पड़ता है, ठीक है। और एक है प्लेसरिक, क्या, जिसका नाम है प्लेसरिक, प्लेसरिक ज्वालामुखी भी कहाँ पड़ता है मेरे भाई, ये भी आपका चिली में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, चिली में ही पड़ता है, ठीक। दूसरी चीज आप जब आओगे अर्जेंटीना और चिली में मिलकर एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है ओजेस, क्या, ओजेस डेल सलाडो, ठीक है, याद रखना ओजेस डेल सलाडो, ठीक है। ये ओजेस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी पर्वत मानी जाती है, ठीक है। ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च, याद रखना मेरे भाई, ये सर्वोच्च, ठीक है, ज्वालामुखी, याद रखना ज्वालामुखी पर्वत मानी जाती है, ठीक है। कौन, ओजेस डेल सलाडो। ये कहाँ है सर, एंडिश पर्वत पे, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है सर, ये पर्वत का नाम है एंडिश पर्वत, ठीक है, एंडिश पर्वत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, एंडिश पर्वत। इसी पे एक और पर्वत है जिसका नाम है एकांका, ठीक है, एकांका गुआ, एकांका गुआ, ठीक है, ज्वालामुखी, याद रखना एकांका गुआ ज्वालामुखी कहाँ है सर, ये एंडिश पर्वत पे है, कहाँ है, एंडिश पर्वत पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तक मैं समझा रहा हूं कौन सा ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, किस कंट्रीज में स्थित है, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एंडिश पर्वत का सर्वोच्च जो कि चोटी एकांका गुआ है, एकांका गुआ एक ज्वालामुखी है, कैसा है, एक ज्वालामुखी है, ठीक। देखो भाई अभी मृत और आपका जो सक्रिय है, प्रसुप्त है, आपका जो आपका क्या कहते हैं उसे, शांत ज्वालामुखी, उसे मैं एक अलग से बना दूंगा वीडियो, ठीक है। उसको पहले लोकेशन को हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक। चलो थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं हम लोग, आ जाओ। नीचे क्या पड़ता है मेरे भाई, नीचे सर पड़ता है आपका अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपका पड़ता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक पड़ता है सर माउंट, याद रखना माउंट इरेबस, क्या, माउंट इरेबस, ठीक है। और ये पड़ता है रास द्वीप पर, किस पे, रास द्वीप पर पड़ता है माउंट इरेबस और अंटार्कटिका महासागर में, सॉरी महाद्वीप पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ दूसरा एक और पड़ता है जिसका नाम है सर माउंट सिडले, क्या नाम है, माउंट सिडले, ठीक है, माउंट सिडले ज्वालामुखी, ये कहाँ पड़ता है सर, ये भी आपका अंटार्कटिका में ही पड़ता है। और जो माउंट इरेबस है मेरे भाई, ये माउंट इरेबस अंटार्कटिका का सबसे बड़ा सर्वोच्च ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बातें समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं किधर, अफ्रीका की ओर, पहले चलो आइसलैंड की ओर चलते हैं, ठीक है। आइसलैंड की ओर हम लोग चलेंगे। आइसलैंड में एक यहाँ देखो आइसलैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक है लाकी, क्या है, लाकी, लाकी ज्वालामुखी, ठीक, लाकी ज्वालामुखी। एक यहाँ है हेक्ला, क्या है, हेक्ला, ठीक है, हेक्ला ज्वालामुखी कहाँ है मेरे भाई, लाकी और हेक्ला, ठीक है। और यहाँ एक पड़ता है टेरसेंस, ठीक है, यहाँ एक पड़ता है जिसका नाम है टेरसेंस, ठीक है, टेरसेंस ज्वालामुखी, याद रखना। ये कहाँ पड़ता है, आपका आइसलैंड में पड़ता है। और आइसलैंड को आत्मघाती द्वीप का नाम देते हैं, किसका सर, आत्मघाती, ठीक है, याद रखना कि आत्मघाती द्वीप कहा जाता है आइसलैंड को, ठीक है,
आइसलैंड को। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मेरे अभी तक कितना समझाया आपको जो कि समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज के बारे में बता भी रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि जब तक आप मैप पर बार बार रिकॉल नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में सेटअप होने वाला नहीं है, ठीक, होने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आप वर्ल्ड का मैप लो 2 रुपए का और उस पर बार बार आप रिकॉल करो, बार बार जब रिकॉल करोगे तब जाके उस पर आपको माइंड में सेटअप होगा। जब आप बार बार लिखोगे तो आपकी बनेगी प्रैक्टिस, और जब प्रैक्टिस बनेगा, लिखने का प्रैक्टिस हो गया तो ये जान लो कि आपको सारी चीजें आना प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। जब हम आगे की मेरे भाई बात करेंगे तो यहाँ पड़ता है सबसे पहले जानने को तंजानिया, ठीक है। तंजानिया में एक पड़ता है माउंट किलिमंजारो, क्या पड़ता है सर, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है मेरे भाई, क्या, माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है तंजानिया में। कहाँ पड़ता है सर, ये तंजानिया पड़ता है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज समझो, कांगो में पड़ता है सर। यहाँ पे आप जब कांगो में आओगे तो यहाँ पे आपका एक ज्वालामुखी पड़ता है, कहाँ पे, कांगो में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर। अच्छा सबसे पहले कांगो की बात करें, कांगो को हम लोग जायरे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जायरे भी कहते हैं। याद रखना यहाँ पड़ता है नीरागोंगा, क्या पड़ता है सर, नीरागोंगा, ठीक है, नीरागोंगा ज्वालामुखी, याद रखना, ठीक है। नीरागोंगा ज्वालामुखी ये जायरे में पड़ता है, कांगो में पड़ता है, ठीक है, नीरागोंगा ज्वालामुखी, कोई दिक्कत नहीं। चल अगले के चलते हैं। आप जब आओगे मेरे भाई तो यहाँ पड़ता है इसके ठीक ऊपर यहाँ कैमरून पड़ता है, जिसे हम लोग यहाँ पे ज्वालामुखी है माउंट कैमरून, क्या है, माउंट कैमरून, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, ये याद रखना कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी जो कि कैमरून में स्थित है। कहाँ है, कैमरून में। किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका का जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो कि सर्वोच्च चोटी पर्वत मानी जाती है, ठीक। अब आ गया, ठीक है। तो माउंट कैमरून ज्वालामुखी, नीरागोंगा ज्वालामुखी, किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये तंजानिया माउंट जो कि देखो यहाँ पे तंजानिया में स्थित है, किलिमंजारो, कांगो में नीरागोंगा, और कैमरून में आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखो इधर थोड़ा सा, ठीक है, ये चीजें आपको आ जाए। यहाँ पे कांगो में नीरागोंगा और कैमरून में माउंट कैमरून आपका पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर अगले की ओर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे सही कर ले भाई, हम लोग जो कि थोड़ा सा आ जाओ, और इधर थोड़ा सा, हाँ कहाँ चला गया, नहीं थोड़ा सा और, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो ठीक है, आ गया, ठीक। तो चलो भाई अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे की ओर बात करें हम लोग। जब आगे की ओर हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, आपका यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में जब हम लोग आएंगे तो यूरोप महाद्वीप में हमें बहुत प्रमुख ज्वालामुखी देखने को मिलता है। तो ज्वालामुखी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन सा ज्वालामुखी यहाँ पे स्थित है। सबसे पहले जानो स्पेन यहाँ है ना मेरे भाई, स्पेन, ठीक है। स्पेन में एक पड़ता है पिकोंडी, क्या पड़ता है सर, पिकोंडी। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे, थोड़ा सा लिखने में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एक पड़ता है सर पिकोंडी, ठीक है, याद रखना पिकोंडी ज्वालामुखी, ठीक है। पिकोंडी ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, स्पेन में पिकोंडी ज्वालामुखी पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पड़ता है आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल में पड़ता है एक फयाल, क्या, फयाल, ठीक है। फयाल ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, फयाल ज्वालामुखी आपका पड़ता है पुर्तगाल में, कहाँ पड़ता है, पुर्तगाल। तो पिकोंडी कहाँ है, आपका पिकोंडी आपका स्पेन में, पुर्तगाल में आपका, पुर्तगाल में क्या है, फयाल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे की ओर बात करेंगे हम लोग, आगे की ओर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पड़ता है सर इटली, क्या पड़ता है सर, ये इटली है, ठीक है, याद रखना ये इटली का एरिया है, इटली एक है, ठीक है। इटली में सबसे अच्छा जानते हो, सबसे अच्छा कौन सा है, यहाँ पे एक है माउंट विसुवियस, क्या है सर, माउंट विसुवियस, ठीक है, माउंट विसुवियस, ठीक, माउंट विसुवियस, ठीक है। माउंट विसुवियस कहाँ है सर, इटली में, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या पड़ता है सर, यहाँ पे पड़ता है एटना, एक द्वीप है जिसे हम लोग माउंट विसुवियस हो गया। एक लिबारिस द्वीप पे पड़ता है जिसे हम लोग स्ट्राम्बोली कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्राम्बोली, ठीक है, स्ट्राम्बोली। और जो स्ट्राम्बोली है सर ना, वो क्या होता है, स्ट्राम्बोली जो है ये भूमध्य सागर का क्या पड़ता है, लिपारी द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पर सर, ये लिपारी द्वीप पर, याद रखना कि ये लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। जो आपका स्ट्राम्बोली है ये लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक। तो
तो माउंट जो कि विसुवियस हो गया, ठीक, और स्ट्राम्बोली हो गया लिपारी द्वीप पर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो माउंट एटना, आप जब आओगे तो यहाँ पड़ता है सर माउंट, आपका पड़ेगा माउंट एटना। याद रखना कि सर माउंट एटना भी यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, ठीक है, और माउंट एटना ज्वालामुखी आपको इस इटली में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसमें से हमेशा उद्गार होता रहता है, जो कि लावे हमेशा निकलते रहते हैं, तो पूरा प्रकाश रहता है, इसलिए भूमध्य सागर से प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और बस में कोई दिक्कत, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप पर सिसिली, माउंट सिसिली, यहाँ पे एटना। अब देखो यहाँ पे एक है सिसिली, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सिसिली ज्वालामुखी है, याद रखना सिसिली ज्वालामुखी पर ही, ठीक है, सिसिली ज्वालामुखी है, एटना द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए कि जो माउंट सिसिली द्वीप जो ज्वालामुखी है वो स्थित है एटना द्वीप पर, किस पे, एटना द्वीप पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात करें तो माउंट विसुवियस, स्ट्राम्बोली और सिसिली, ये तीनों कहाँ है सर, इटली में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करें, हाँ सर आगे की बात किया जाए। अच्छा, जब सर ईरान में आओगे तो ईरान में पड़ता है एक देवबंद, क्या पड़ता है सर, देवबंद ज्वालामुखी, ठीक है। देवबंद ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, ये ईरान में पड़ता है, कहाँ पे, ईरान में पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, जब पाकिस्तान में आओगे तो सर पाकिस्तान में एक ज्वालामुखी पड़ता है जिसका नाम है सर कोह सुल्तान, क्या नाम है सर, कोह सुल्तान। कोह सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, आपको दिख रहा है कोह सुल्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। देखो एक एक चीज को कंफर्म करो, एक और चीज को कंफर्म करो एकदम जबरदस्त तरीके से, आप उसको रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो, जब तक आएगा तब तक उसे करते रहो, एकदम लगे रहो, जोरों शोरों से एकदम, जितना मेहनत कर सको, जितना संघर्ष कर सको, जितना अपने आप को तपा सको, जितना जला सको, उतना आप संघर्ष करो, क्योंकि हमें पेपर को क्रैक करना, आरओ, बिहार एसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी जो आपके सामने आएगा, जीएस का रोल बहुत लंबा होगा मेरे भाई, आप ये बात ध्यान रखना। और एक ही चीज को जब जीएस पढ़ोगे तब तक आप कभी क्रैक पेपर को नहीं कर पाओगे, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोह सुल्तान समझ में आ गया, ये पाकिस्तान में। चलो आ जाओ बे ऑफ बंगाल, भारत की धरती पर आ जाओ, अपने सुनहरे धरती पर भारत के, यहाँ पे एक पड़ता है नारकोंडम, क्या पड़ता है सर, नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम, ठीक है, याद रखना नारकोंडम द्वीप कहाँ है, सॉरी नारकोंडम जो ज्वालामुखी कहाँ है सर, भारत में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक पड़ता है बैरन, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी, सर बैरन ज्वालामुखी कहाँ है सर, ये तो बे ऑफ बंगाल अंडमान, जो कि अंडमान द्वीप पर स्थित है, और एक सक्रिय, भारत की मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका बैरन ज्वालामुखी कहलाती है। भारत की एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, बैरन ज्वालामुखी, कौन सी, बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाओ म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में आ जाओगे तो म्यांमार में पड़ता है माउंट पोपा, क्या पड़ता है सर, माउंट पोपा, ठीक है, ये माउंट पोपा है, और माउंट पोपा कहाँ पड़ता है सर, म्यांमार में माउंट पोपा पड़ता है, ठीक है, माउंट पोपा कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है, कहाँ पे, म्यांमार में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे क्यों चले, हाँ सर आगे क्यों चला जाए, ठीक है। आ जाओ फिलीपींस क्यों, चलो फिलीपींस से आपको फिलीपींस दिख रहा है, यहाँ पे माउंट पिनाटुबो, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है माउंट पिनाटुबे, पिनाटुबे, ठीक है, माउंट पिनाटुबे ज्वालामुखी कहाँ है सर, ये फिलीपींस में, ठीक है। दूसरी चीज समझो आप, एक चीज यहाँ पड़ता है और माउंट ताल, क्या सर, माउंट ताल, सर माउंट ताल कहाँ पड़ता है सर, तो माउंट पिनाटुबे, माउंट ताल, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है सर फिलीपींस में, कहाँ पे, फिलीपींस में, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान रखना। तो माउंट ताल हो गया, ठीक, माउंट पिनाटुबे हो गया, उसके बाद यहाँ एक पड़ता है सर मेयाना, क्या पड़ता है सर, मेयाना, ठीक है, मेयाना ज्वालामुखी, ठीक है। तो मेयाना भी ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, ये आपका फिलीपींस में पड़ता है, कहाँ पे, फिलीपींस में, माउंट पिनाटुबे, माउंट ताल, मेयाना, ये कहाँ पड़ता है सर आपका, फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज आ जाओ आप इंडोनेशिया में, कहाँ जाओ, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में जब आओगे सर, यहाँ पे आपका एक जो कि दुकोनो, ठीक है, याद रखना दुकोनो, ठीक है, दुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, दुकोनो ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है सर, इंडोनेशिया में भी दुकोनो ज्वालामुखी आपका देखने को मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, दुकोनो। और एक है यहाँ पे समेरु, क्या है आपका, समेरु, ठीक है, समेरु ज्वालामुखी, ठीक है,
समेरु ज्वालामुखी आपका कहाँ है, इंडोनेशिया में। और एक पड़ता है सर मेरापी, क्या पड़ता है सर, मेरापी, ठीक है। मेरापी ज्वालामुखी भी कहाँ पड़ता है सर, ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे एक पड़ता है कराकातोआ, क्या, कराकातोआ, ठीक है। कराकातोआ ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है सर, ये भी आपको देखने मिलेगा आपको इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, यहाँ पे एक जावा द्वीप पड़ता है और जावा द्वीप पे मेरे भाई एक पड़ता है यहाँ पे इस्ला मार्ट, क्या पड़ता है, इस्ला मार्ट, ठीक है। इस्ला मार्ट ज्वालामुखी ये जावा द्वीप पे पड़ता है, याद रखना, ये पड़ता है आपका जावा द्वीप पर, ठीक है, याद रखना कहाँ पड़ता है सर, जावा द्वीप पे, ठीक है। और एक यहाँ पे जब आओगे मेरे भाई, एक पड़ता है आपका यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं सुमात्रा, क्या कहते हैं सर, सुमात्रा द्वीप पड़ता है यही बीच में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ है सुमात्रा, याद रखना सुमात्रा द्वीप है। और सुमात्रा द्वीप पे एक है ज्वालामुखी जिसका नाम है तंबोरा, क्या नाम है, टम्बोरा ज्वालामुखी, याद रखना, ठीक है। टम्बोरा ज्वालामुखी आपको ये सुमात्रा द्वीप पे मिलेगा। इस्ला मार्ट और रिंदजानी, एक यहाँ पे जावा में और एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है रिंदजानी, ठीक है। रिंदजानी ज्वालामुखी आपको ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ज्वालामुखी आपको जावा द्वीप पर देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की बात करूं तो आ जाओ पापुआ में, कहाँ पे आ जाओ मेरे भाई, पापुआ में आ जाओ। यहाँ पड़ता है एक बगाना, क्या पड़ता है सर, बगाना, एक सक्रिय। और यहाँ एक पड़ता है लांगीला, क्या, लांगीना, ठीक है। बगाना और लांगीला याद रखना मेरे भाई कि जो बगाना है, ठीक है, और जो लांगीला ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है सर आपका पापुआ में, कहाँ पड़ता है सर, पापुआ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक पड़ता है सर माउंट, ठीक है, याद रखना माउंट लेमिस्टर, लेमिनिस्टर याद रखना, माउंट लेमिनिस्टर आपका कहाँ पड़ता है, ये भी आपका पापुआ में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लांगीना और बगाना, यहाँ पापुआ की सबसे महत्वपूर्ण जो कि ज्वालामुखी ये कहलाता है, याद रखना, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण यही दोनों है, बगाना और लांगीना यहाँ की महत्वपूर्ण ज्वालामुखी में से एक है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पड़ता है न्यूजीलैंड, याद रखना, ये क्या है, न्यूजीलैंड मेरे भाई, इधर देखो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ न्यूजीलैंड है। यहाँ पड़ता है रूहा पेई, क्या, यहाँ पड़ता है आपका रूहा पेई, ठीक है, याद रखो भाई, यहाँ पड़ता है रूहा, ठीक है, रूहा पेई ज्वालामुखी, ठीक, ज्वालामुखी, रूहा पेई ज्वालामुखी कहाँ है सर, ये स्थित है सर न्यूजीलैंड में, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में ये रूहा पेई ज्वालामुखी स्थित है, याद रखना। ये भी एक महत्वपूर्ण जो कि ज्वालामुखी में से एक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये सब सभी, ठीक है। चलो आगे की बात करें, आ जाओ जापान की ओर मेरे भाई, ठीक है। जापान की ओर जब बात करोगे तो हम लोग जापान की ओर देखो, ये जापान है, ठीक है। जापान में सबसे याद पहले करोगे सर फ्यूजियामा, क्या बात करोगे सर, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फ्यूजियामा की, थोड़ा सा रेट्स लिख लिया जाए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पड़ता है सर फ्यूजियामा, क्या, फ्यूजियामा, ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये पड़ता है सर कहाँ पे आपका, जापान में, ठीक है। और यहाँ पे एक और है सर जिसका नाम है असामा, क्या नाम है, असामा, असामा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, ये भी पड़ता है आपका जापान में, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ एक पड़ता है सर माउंट, ठीक है, याद रखना माउंट ओरिजने, ठीक है, ओरिजने, माउंट ओरिजने ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, ये भी आपका पड़ता है आपका कहाँ पे सर, ये भी आपका जापान में पड़ता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ देखो ये जापान की प्रमुख ज्वालामुखी होगी, कहाँ की, जापान की, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो उसके बाद मैं बताऊं, जापान को हो गया ज्वालामुखी और इधर सबका ज्वालामुखी हमने लगभग बता दिया। अब बात आप समझो, अब जब आओगे मेरे भाई ना तो आप यहाँ ग्रीस में आओगे, कहाँ पे, ग्रीस की मैं बात करूं जहां से हम लोग यूनान कहते हैं, तो यूरोप की जो कंट्रीज है, यूरोप में जब आओगे तो यूरोप में एक कंट्री पड़ती है जिसका हम नाम रखते हैं ग्रीस, या सबसे पहले जान लो कि ऊपर एक जॉर्जिया है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिख लो जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया में एक है एलब्रूज, ठीक है, एलब्रूज ज्वालामुखी,
ये कहाँ पड़ता है सर, एल्ब्रूज ज्वालामुखी, ये पड़ता है सर जॉर्जिया। ठीक है, दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आर्मेनिया, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया पड़ता है अरारात, क्या अरारात, अरारात ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है सर, अरारात ज्वालामुखी पड़ता है आपका आर्मेनिया। ठीक है, और दूसरी चीज समझो, यूरोप की मैं बात करूं, यूरोप में एक पड़ता है आपका काकेकस पर्वत पे, किस पे, काकेकस पर्वत पे एक पड़ता है जिसका नाम है एलब्रस। क्या नाम है, एलब्रस। ठीक है, एलब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत चोटी है एलब्रस। और कहाँ पे है सर, ये यूरोप में है। ठीक है, याद रखना ये कहाँ स्थित है, यूरोप में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अभी तक हमने ज्वालामुखी के बारे में हमने आपको समझाया है, बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बताओ मेरे भाई। हमें उम्मीद है कि आप ये बातें समझ में आया होगा, आप इसे लिखे भी होंगे और मनन भी किए होंगे। तो ये इतने सभी ज्वालामुखियों के बारे में हमने आपको वर्ल्ड के मैप पर हमने सब कुछ समझाया है और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप हमेशा देखे रहेंगे जहां भी रहेंगे। हाँ ठीक है, तो एक एक चीज को मैंने समझाया है, आपको बताया है, हर एक चीज को मैंने मैप पर दर्शाया भी है। तो उम्मीद है कि आप इसे आगामी ऐसे ही निकाल करते रहोगे और नोट भी करते रहोगे और मैप पर भी दर्शाते रहोगे। तो ये हमारा वर्ल्ड वोल्केनो था, वर्ल्ड वोल्केनो यानी विश्व की ज्वालामुखी था। विश्व की ज्वालामुखियों से अभी हमने आपको केवल लोकेशन को हमने ट्रैक किया है, लोकेशन मतलब किस कंट्री में ये वोल्केनो पड़ता है ये हमने आपको बताया है और समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, आगामी ऐसे ही हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।